ओम। आज मैं आपको पीपल के वृक्ष और इसके फल, इसके छाल, इसके तने के लाभ बताऊंगा। दरअसल पीपल को कहते हैं होली या सेग्रेड ट्री या फिग भी कहते हैं। इंग्लिश में को मोरासिकैट कहते हैं। पहला, अब मैं इसमें इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं इसको लंबा नहीं बताऊँ, छोटा छोटा बताऊँगा। नक्सीर किसी को फूटता है, हाई बीपी हो जाता है, कईयों को साइनस होता है, अवरोध होता है, नक्सीर फूट जाता है। नक्सीर समझते हो ना, नाक से खून आ जाता है। तो पीपल के पत्ते, कोमल कोमल पत्ते को, एक बात और कहना चाहूँगा कि पीपल के वृक्ष में भगवान वासुदेव यानी कृष्ण का साक्षात वास होता है। उन्होंने गीता में कहा है, वृक्षों में भी पीपल का वृक्ष होता है। ये पीपल का वृक्ष होता है, उस पर देसी पीपल ढूंढना। देसी पीपल के पत्ते होते हैं चौड़े, बिल्कुल हृदय के आकार के होते हैं। ये जो आजकल हाइब्रिड पीपल आते हैं उसमें कोई तत्व नहीं है, वो नकली पौधा है। तो जो बिल्कुल हृदय के आकार के बड़े पत्ते आते हैं वो है देसी पीपल। चौड़े पत्ते होते हैं, छाया सघन होती है उसकी। वो एक तरह का निवास स्थान होता है पक्षियों वगैरह का, घोंसला बनाती पक्षियाँ रहती हैं। तो आगे पीछे से उसका पूंछ काट दो, डंठल काट दो, कोमल कोमल पत्ते को ऐसे मसल लो या सलबट्टे पीस दो और 10-10 बूंद के रस को नाक में टपका देने से नक्सीर बंद हो जाता तुरंत। अद्भुत फायदे। नेक्स्ट, बीबाई। किसी को अगर बीबाई फट जाती, पीपल के पत्तों का रस और दूध मिक्स करके पैर में लगाना चाहिए। यद्यपि सब लोग कर नहीं पाएंगे, फिर भी बता देता हूँ, बताने में क्या दिक्कत है। तीसरा, कोई घाव वगैरह हो गया, जैसे घाव हो गया, कोई फोड़ा फट गया, घाव हो गया, तो उसमें पीपल के पत्तों का रस और नींबू मिला के लगाना चाहिए। छोटे छोटे बताता हूँ, मैं सिर्फ पीपल के वृक्ष की बात करूँगा। इसके अलावा भगंदर या गंडमाला को गैंग्रीन हो गया, भगंदर समझते हो ना, जो गुदा में हो जाता है, बवासीर का ही बिगड़ा हुआ रूप है। तो उसमें क्या करना है कि पीपल के रस, पत्ते का रस ले लो और उसमें फिटकिरी मिला दो थोड़ा, और उससे इसकी धुलाई करो। बहुत जल्दी घाव सूखता है, बहुत ही जल्दी, फिटकिरी मिक्स कर। एक और चीज़ है, पीपल का छाल सूखा हुआ तो उसको जला लेना चाहिए और उसका राख बनाना। उस राख में क्या करना है कि थोड़ा घी मिला देना चाहिए या फिर शहद मिला के उस गैंग्रीन पे लगा भी सकते हो। बहुत फ़ायदेमंद रहता है, बहुत ही फ़ायदेमंद। जल गया जहाँ पे कोई जला हुआ स्थान है, तो पीपल का राख, पीपल का पाउडर, जैसे छाल निकाल लो। छाल कैसे निकालना, सबसे पहले पीपल का कोई चीज़ लेते हो तो भगवान को प्रणाम दो। किसी भी वृक्ष में, वृक्ष होते हैं देवता, दे रहे हैं, कोई छाया देते हैं, कोई फल, कोई फूल, कोई दातुन, कोई औषधि, कोई वनस्पति, बहुत कुछ देती है। तो उसको प्रणाम करके हमें मांगना चाहिए, भगवान हमें 2 पत्ते दो, हम औषधियाँ यूज़ करना चाहते हैं, आपकी कृपा से हम अपनी जीवन रक्षा कर रहे हैं या अपने दोषों को, रोगों को दूर कर रहे हैं। ऐसा करके हमें पीपल के वृक्ष होना चाहिए और एक बार भगवान कृष्ण को याद करना चाहिए। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूमर्दम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। कुछ भी कह लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये हो गया। फोड़े फुंसी पर इसके छाल को, अब छाल जो आप काट लिए ना, जिससे छाल निकालते हो, ऊपर का छिलका थोड़ा हटा दो, बीच का छाल ले लो और छाल काटने के बाद वहाँ पे कीचड़ थोड़ा लगा देना चाहिए ताकि घाव जल्दी भर जाए। ठीक है, तो उसका छिलका ले लो, उसको ऐसे घिस के, फोड़े फुंसी जितने भी हैं, छाल के घिसे हुए रस को लगा दो। 2-3 बार में ठीक हो जाता है। ये सब ऐसे फ़ायदे हैं जो फ्री का है। आप सैकड़ों हज़ारों रुपये की दवाइयाँ खाओगे, वो ठीक नहीं होगा, ये तुरंत ठीक हो जाता है, लेकिन करना कठिन है, क्योंकि ये सब लोग आजकल करता नहीं, अपनी चीज़ों से दूर हो गए और घटाघट दवाइयाँ, क्रीम, मलहम खा रहे हैं। और मलहम लगाते हो, केमिकल होता है और नुकसान होता है, स्किन खराब हो जाते हैं लंबे समय में, और कोई तीसरा रोग शुरू हो जाता है। देखो, आज जब से साबुन आया, मैं कह रहा था, जब से साबुन आया, क्रीम पाउडर आए, दुनिया भर की चीज़ें आए, तब से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है? स्किन खराब हुए हैं, बाल खराब हुआ है और कई तमाम तरह की विकृतियां आई है स्किन के ऊपर। सोराइसिस जैसे रोग बढ़े हैं, कम नहीं हुए। पहले हम लोग, या था बचपन में क्या करते थे, स्किन में कोई दिक्कत होता है तो गोमूत्र, जिस मिट्टी में गोबर गोमूत्र होता है ना, उस मिट्टी को ही हमारे घर में पिताजी बोलते इसको रगड़ो शरीर पे, 1 घंटा धूप में बैठो, नहा लो, 2-3 दिन कर लेते, स्किन डिजीज ठीक हो जाता है। बचपन में होता है, तो पता नहीं होता। हम लोग गाय चराते थे बचपन में, पसीने होते और भयंकर गर्मी में जाते गाय चराने, तो वही कपड़े पहन लेते, कभी नहा के वैसे गीला कपड़ा पहन लेते, बच्चे थे, ऐसा हो जाता है। ये देसी चीज़ें हैं। इस तक खाज खुजली हो जाए तो पीपल के छाल की राख, सूखा छाल हो, उसको राख रख लो और उसमें थोड़ा चूना मिला के खाज खुजली पे लगाने चाहिए, बहुत अद्भुत लाभ करता है। या फिर चूना नहीं तो घी भी लगा सकते हैं,
किसी को डर लगता है कि भाई चूना क्या होगा, आप प्रयोग करके ही समझ सकते हो। थोड़ा चूना मिलाना है और उसको ऐसे मसाज कर लो। लीवर के रोग, अद्भुत लाभ है। लीवर के रोग में इसके छाल को काढ़ा बनाया जाता है। इसके छाल को जैसे तरीका बता दिया निकालने का, छाल को उबालें, 400 ml पानी को उबालें, जब 150-200 ml रह जाए तो उसको आप पियो ठंडा करके। आप चाहो तो 2-4 तुलसी के पत्ते डाल दिया करो, लीवर के रोग में बहुत फायदा होता है। कितना पिया जाओ? और हृदय रोग हो जाए इसके 10-12 पत्ते, इतना सा छाल डाल दो ना, ज़्यादा भी डाल दो तो नुकसान। कितना जाए उसमें? 150 ml 2 बार पियो लीवर के रोग में। इसको कमला रोग कहते हैं, पांडु रोग जिससे पीलिया वगैरह होता है, हेपेटाइटिस बी सी ए जो कहते हैं, वही लीवर रोग है। वो सब लीवर रोग है। पाचन खराब हो गया सब लीवर रोग है। गैस कब्ज है लीवर रोग ही, तो लीवर रोग में ऐसे कर। हृदय रोग में पत्तों का रस लहसुन के रस के साथ सेवन करना चाहिए। 10-12 पत्ते ले लीजिए, उसका रस निकालिए, लहसुन का रस उसमें 1 चम्मच मिलाइए और उसको चाट जाए, या फिर शहद मिला लेगा, अच्छा नहीं लगता। और जिनको हृदय रोग है, एंजाइना पेक्ट्री जिसको कहते हैं, हृदकंप, हृदय धड़कन करता है, दर्द होता है बार बार, तो अपने पॉकेट में उसके पत्ते रख लो, ज़बरदस्त फ़ायदा करता है। पहले दिन से 10-12 पत्ते को उबाल लीजिए और उसको ऐसे ही पी जाए, हृदय रोग में भी फायदा करता है। लाभ नहीं करता है, बिल्कुल उसी टाइम लाभ करता है। आप करके देखिए। ये लंबा है। रक्त दोष हो जाए, कोई खून संबंधी रोग हो जाए तो इसका काढ़ा बनाना चाहिए। काढ़ा बनाने की विधि बता दिया। छाल को उबालें और उसमें शहद मिला के सेवन करना चाहिए, रक्त दोष दूर कर देता है। पेट के रोग, कब्ज, गैस, इसके फल लेने चाहिए। पेट के रोग जैसे मैंने बताया था, इसके फल का चूर्ण किसी न किसी फल के रस के साथ लेना चाहिए। जैसे आम का रस ले लो, नाशपाती का ले लो, अंगूर का, सेव का, मौसमी का, एक गिलास जूस ले लो, इसके फल ले लें। 1 चम्मच फल को पाउडर बना के आप ले लें और ऊपर से फलों का रस पी लें। या एक और है पत्ते, पत्ते का सेवन भी कर सकते हैं। पत्तों का रस 10-12 पत्तों को घोलें पानी में और उसके बाद छान के पी जाइए, बहुत लाभकारी होता है। इसी तरह पोलियो हो जाए तो, जब पोलियो समझते हो जो बच्चे को लकवा मार जाता है, जैसे तुरंत पोलियो लगा हो तो इसके पत्तों का रस निकालिए और नमक मिलाएं उसमें, सेंधा या काला नमक मिला के उसका सेवन कराना चाहिए। आँखों का दर्द हो जाए, सूजन हो जाए, लाली हो जाए, इसके पत्तों का रस और या तो प्याज का रस डालें या गुलाब जल मिक्स कर दें, ठीक है, या शहद मिक्स कर दें। पत्तों के रस में शहद मिला के काजल जैसे लगाओ या आँखों में टपकाओ। जो लाली होती है, गुहेरी होती है, आँखों में बहुत सारे रोग होते हैं, आंखें सूज जाती है, खराब रहती है, धुंधला आता है, ज़बरदस्त लाभ करता है, ज़बरदस्त। ये तो मिर्गी का दौरा जिनको पड़ता है, पागलपन जिसको होता है, मिर्गी, पीपल का छाल, पीपल के बीज और पीपल के पत्ते, तीनों प्रयोग करो। इसके कहते हैं पंचांग, 5 चीज़, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। मिर्गी में 5 चीज़, जैसे 2-3 पत्ते ले लें, इतना सा छाल ले लीजिए, सबको पीस डालिए, जड़ ले लें, फूल फल ले लें और उसको पीस के पीना चाहिए। इसी तरह दांतों का रोग, इसके पीपल के छाल के काढ़े से कुल्ला करना चाहिए, बना लीजिए और उससे कुल्ला करें। इसका दातुन भी बहुत अच्छा होता है, इसके डंठल ले लीजिए और उससे दातुन करें। पीपल के दातुन बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। हकलाहट हो तो आप इसका पाउडर बनाएं, इसके छाल का, और उसको शहद मिला के चाटना चाहिए। हकलाहट दूर कर देता है 2 महीने 3 महीने के सेवन से। हकलाते समझते हो, जिसको स्टेमरिंग कहते हैं, लिस्पिंग कहते हैं, ऐसे बीच में करने लगते हैं, इनकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हो। इसके अलावा खांसी हो, देखो आगे आप उसमें, जिसको खांसी होता है, पीपल का पत्ते का रस या छाल को घिसें और उसमें अदरक का रस मिला के सेवन करना चाहिए, बहुत लाभकारी, बहुत ही। ऊपर से लेकर अंदर से निकालें। छाल मैंने बताया था, ऊपर से थोड़ा छील दें, बीज का होना चाहिए, जिसमें रस निकल सके। कुछ नहीं मिले तो डंठल या पत्तों का रस ले लीजिए, डंठल का ले लीजिए, पीपल के इतने से डंठल को पीस लीजिए। दमा, अब आ जाइए दमा, पीपल का फल और तुलसी का पत्ता। पीपल के फल में थोड़ा तुलसी के पत्ते या तुलसी का जड़ का पाउडर या तुलसी का बीज मिल जाए। दमा में तुलसी का बीज बहुत फ़ायदा करता है। तुलसी का बीज और भी कई चीज़ों में फ़ायदा करता है, लेकिन तुलसी का बीज हो या फिर तुलसी का पाउडर हो जाए, छाल और पीपल का छाल दोनों मिक्स करके रख लें, इसको शहद मिला के चाटना चाहिए। दमा में ज़बरदस्त लाभ करता है। इसी तरह चर्म रोग हो जाए तो इसकी कोपल होती है, जो छोटे पत्ते अभी बने नहीं है, कोपलें होती है ना, कोपल का प्रयोग बता रहा हूँ। कोपल खाएं और नींबू का रस लगाएं, जिसको, नमस्ते जी, जिसको स्किन डिजीज हो जाता है शरीर में, नींबू का रस लगाओ और कोपल खाओ,
ठीक हो जाता है। कोपल अंदर से स्किन को साफ कर देगा, रक्त दोष को। हिचकी आती है तो ज़बरदस्त है, हिचकी आती है, इसका काढ़ा पिलाना चाहिए। गुनगुना काढ़ा जब रह जाए, भाप मर जाए, तो पीपल के छाल को उबाल के उसका काढ़ा पीना चाहिए, हिचकी दूर हो जाती है। अपच हो जाए तो पके हुए कच्चे फल होते हैं, पीले पीले फल आते हैं इसके, जो अजीर्ण अपच हो जाए तो 15-20 फल लेके उसको चबा चबा खाना चाहिए, बहुत फायदेमंद होता है। इसी तरह स्त्री दोष जितना भी होता है, सफ़ेद प्रदर की समस्या हो या मासिक धर्म अनियमित हो गया, बहुत ज़्यादा पीरियड हो जाए, बहुत कम हो जाए, तमाम तरह के, या फिर ओवेरियन सिस्ट हो जाए, यूट्रस प्रोलैप्स, कई रोग होते हैं महिलाओं को, इस सब में फल का सेवन करना चाहिए। फल को सुखा लें और उसको कूट के रख लीजिए, छाया में सुखा लो, कूट के रख लो, और उस फल को कच्चा गाय का दूध, यदि देसी गाय का दूध हो सकता है तो कच्ची गाय का दूध खाली पेट सेवन करें, और नहीं हो सकता है तो फलों का रस के साथ ले लें, और वो भी संभव नहीं है तो गुनगुना पानी के साथ ले लें। स्त्री रोग को दूर कर देगा 1-2 महीने के सेवन से, बहुत फ्री का इलाज बता रहा हूँ। इसी तरह कमर दर्द, मैंने बताया था, कमर दर्द, घुटने दर्द, कमर घुटने दर्द में इसके फलों का सेवन करना चाहिए, आम के रस या लीची के रस, अनार के रस, मौसमी के रस के साथ। मैंने प्रयोग करवाया भी, तभी मैंने चर्चा किया था। किसी को डिप्रेशन हो रहा हो या कोई हाइपर बच्चा हो, जो बच्चा नहीं बदमाशी करता है, 10-15 दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बिठाओ उसको, सिर्फ बिठाओ उसको और कुछ मत कर, किसी तरह बैठो वहीं खेलो। किसी को डिप्रेशन हो रहा हो, विद्यार्थी है उसको पढ़ने में मन नहीं लगता हो, पीपल के वृक्ष के नीचे बिठाओ बस, सुबह शाम कभी भी उसको वृक्ष नहीं पे। आपको कभी ऐसे तनाव टेंशन हो, आके बैठो, पीपल का वृक्ष अपने आप में साक्षात देवताओं का वृक्ष। एक पीपल का वृक्ष ऐसा है जिसमें रात में भी सोने से सुबह ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। बाकी कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जिसपे सोने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता हो। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, बाकी वृक्ष के नीचे सोएंगे तो 1 आध महीने में बीमार हो जाएंगे, फेफड़े के रोग लग जाएंगे। लेकिन पीपल के वृक्ष में रात को भी सोएंगे तो फेफड़े और स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए घर से थोड़ा दूर इसको कहा जाता है लगाने के लिए, क्योंकि यह निवास पसंद नहीं करता। क्यों, जहाँ पे आदमी निवास करेगा वहाँ पे स्त्री पुरुष धर्म निभाएगा, फिर मल मूत्र फेंकेगा, वहाँ पे खाना खाएगा, गंदगी, तो गंदगी पसंद नहीं है। इसलिए पीपल के वृक्ष के आसपास निवास करने को मना किया गया, इसको काटने से ही मना किया गया। यद्यपि इसको धर्म से जोड़ के डरा दिया गया, काटना नहीं चाहिए, और काटते भी ऐसा कुछ नहीं है, कहते हैं कि उसका बेटा मर जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन इसको काटना नहीं चाहिए। जितना हो सके इसका संवर्धन करें, मजबूरी हो जाए तो काट दें, वो भी क्षमा मांग के, क्यों कई बार क्या होता है कि काटना ही पड़ता है। नेक्स्ट है, जिन पुरुषों को धातु रोग हो गया हो या और भी कई कमजोरी हो जाती, नपुंसकता, बहुत सारे रोग होते हैं पुरुषों को, उसमें अभी मैंने बताया था, उनको भी सेम प्रयोग है। गाय के कच्चे दूध के साथ फलों का सेवन, प्रयोग सेम है, खाली पेट करना चाहिए और सुबह शाम 2 बार करना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त लाभ होता है। जिन महिलाओं को बांझपन है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको भी इसका फल ज़बरदस्त फ़ायदा करता है। जिसको मैंने बता दिया अभी से, डिप्रेशन, सिर्फ पीपल के वृक्षों का दर्शन करें, दूर से बैठ के, आसपास बैठ के, डिप्रेशन दूर कर देता है। 1-2 चीज़ और बता के आपको बता दिया, यूरिनेशन बहुत अधिक हो या कम हो, पीपल का पत्ते का रस शहद मिला के सेवन करना चाहिए। अतिसार, जिनको दस्त आ जाता हो, उसके लिए कितने पत्ते? दस्त आ जाता हो, पत्ते देखो 3 से लेके 15 पत्ते तक यूज़ कर सकते हैं। आप देख ले जिसको कैसा रोग है, जैसे यूरिनेशन बहुत अधिक हो रहा है, पत्ते थोड़ा बढ़ा दो, उससे पीस जाएगा। मैं एग्जैक्ट अभी नहीं बताऊँ, उसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं, सलबट्टे पीस लीजिए। एग्जैक्ट बताने में एक रोगों के ऊपर इतनी सारी बातें बतानी पड़ेगी। जिनको अतिसार यानी संग्रहणी यानी दस्त लग जाता हो, तो इसमें नींबू का रस या फिर जीरा, भुने हुए जीरो को मिला के सेवन करें। पीपल के पत्ते का रस निकालिए, सलबट्टे पीस लो ना, 5-7 चम्मच रस निकाल लीजिए, उसमें भुना हुआ जीरा मिक्स करके खा लें या पानी मिला के पी जाए, ठीक हो जाता है। नींबू का रस निचोड़ दें, नींबू से भी तुरंत ठीक होता है। बांझपन के लिए मैंने बताया, स्टेरिलिटी कहते हैं, जिन महिलाओं को बच्चा नहीं होता उनको ये प्रयोग करना चाहिए। और 1-2 चीज़ें और प्रयोग है, 1-2 प्रयोग है फिटकरी का, उसको हम 1-2 प्रयोग करवाते हैं। तो फिटकरी में जब तक वो सफ़ेद जैसे दूध का खुरचन होता है ना, वो चिपक आता रहता है, तब तक वो बांझपन की समस्या रहे। जिस दिन वो ख़त्म हो गया अपने आप चला जाता है। बहुत अच्छे प्रयोग है, वो मैं मिल के बता सकता हूँ। इसी तरह नए पत्तों का रस मिश्री मिला के पीने से कैसा भी जॉन्डिस हो या हेपेटाइटिस A B C हो, ख़त्म होता है। कोमल पत्ते जो भी बने नहीं है पत्ते, वो गोल गोल ऐसे लिपटे हुए रहते हैं। और अति रक्तस्राव, जैसे महिलाओं को बहुत ज़्यादा पीरियड्स वगैरह या 7-7 15-15 दिन में
धर्म आ जाता है। उनको कोमल पत्ते का रस और गूंद कतीरा, गूंद कतीरा पहले पानी भिगो के रख दीजिए, और पीपल के पत्तों का रस ले लें और दोनों मिक्स करके मिश्री मिला के सेवन करना चाहिए। तुरंत लाभ होता है, तुरंत। ये थे कुछ पीपल के वृक्ष। पीपल का वृक्ष दरअसल देव वृक्ष है, इसके अनन्य लाभ हैं। जितने भी वैसे तो संसार में पत्ते हैं, फल फूल, बना औषधियाँ हैं, इस सब का कुछ न कुछ प्रयोग है। भगवान ने इसको आपके लिए बनाया है, बस होता क्या आपको पता नहीं है। और खासकर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी दवाई पद्धति ने इस सब को मना कर दिया, क्यों? इसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ गलत चीज़ें लिखी है ताकि लोग इसको खा ना ले। पता है खा लेगा ठीक हो जाएगा, फिर मेरे पास दवाई खाने कौन आएगा, बिजनेस कैसे होगा। अब उनको पता है आम खाएगा शुगर ठीक हो जाएगा, तो दवाई कैसे बिकेगी, इसलिए कहते हैं आम मत खाना, केला मत खाना, ये सब डराते हैं। तो आपको प्रयोग करके देखना चाहिए, मेरी बात ही मत मानो, प्रयोग करें। धन्यवाद। ओम जय हिंद।